नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अप्रैल 2023 का माह समाप्त हो चुका है और मई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मई 2023 में सिंह राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं मई 2023 में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मई 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी बताऊंगा, व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि सूर्य की राशि है और इसके स्वामी हैं ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। सूर्य के समान ही इनका स्वभाव राजसी और रोबदार होता है। ये किसी के भी अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं और नेतृत्व क्षमता जन्मजात होती है। ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और ऐसे जातक ज़्यादातर उच्च प्रशासनिक पदों पर या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर रहते हैं। ये जातक कर्मठ, महत्वाकांक्षी और जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। सिंह राशि के जातक दृढ़ संकल्प के धनी होते हैं, राजसी ठाट बाट से रहना पसंद करते हैं। क्रोध जल्द आता है लेकिन शांत भी जल्द हो जाता है। संबंधों को लेकर अत्यधिक वफादार होते हैं लेकिन फैमिली लाइफ ज़्यादा सुखी नहीं होती है क्योंकि ईगो और अहंकार के कारण कलह का वातावरण जन्म लेता है। मई की ग्रह स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले सूर्य के गोचर की बात करते हैं। सूर्य 15 मई तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे बुध गुरु राहु के साथ और 15 मई के बाद दशम में गोचर करेंगे जहां सूर्य दिग्बली होते हैं। शनि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, और यहाँ पर शनि दिग्बली भी हैं, शश राजयोग भी बना रहे हैं। शुक्र और मंगल कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 10 मई को द्वादश भाव में गोचर करेंगे। केतु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात है शुक्र, शनि और मंगल का एक दूसरे से त्रिकोण पर होना और सूर्य का भाग्य भाव में और कर्म भाव में गोचर करना। तो इसी आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे अप्रैल माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा था, और आपके कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या फ़ायदा। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य पिछले समय की घटनाओं से सीख लेकर के ही जीवन में आगे बढ़ता है। अप्रैल माह आपके लिए विशेष उथल पुथल और परेशानियों भरा रहा होगा क्योंकि दो बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह अप्रैल में पीड़ित थे। देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी सूर्य के परम मित्र हैं, वह अस्त थे। देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के अतिरिक्त कुंडली के 5 और भावों को प्रभावित करते हैं। देखिए, भाग्य भाव में गुरु का गोचर है, पंचम के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं।
पराक्रम भाव पर, लग्न भाव पर और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से गुरु कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं। जब गुरु स्वयं में पीड़ित हुए तो इन सभी भावों से संबंधित फल आपको नहीं मिले होंगे। 28 मार्च से 27 अप्रैल तक गुरु अस्त अवस्था में थे। गुरु धन के कारक होते हैं। सबसे बड़ी समस्या धन को लेकर ही आई होगी। वैसा मिला नहीं होगा, और या मिला भी होगा तो आधा अधूरा। गुरु पंचम के स्वामी भी हैं और पंचम के कारक भी होते हैं, और स्वयं भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो संतान, शिक्षा और भाग्य के कारक भी होते हैं, तो भाग्य ने भी साथ नहीं दिया होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिली होगी। कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। जब कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी तो धन प्राप्ति में भी बाधा आई होगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी होते हैं, और 12वां भाव जो होता है ये खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, अस्पताल का होता है। तो फालतू के खर्चे भी बढ़े होंगे। कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर भी हो सकता है लगाने पड़े हों, और गुरु के पीड़ित होने के कारण पाचन तंत्र और लीवर संबंधी समस्याएं भी आपके जीवन में आई होंगी। देवगुरु के अलावा ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव भी पीड़ित थे। 14 अप्रैल को जब सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ उस समय सूर्य अंश बल से कमजोर थे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग गया तो सूर्य भी पीड़ित हुए। सूर्य शासन प्रशासन के, राजनीति के उच्च पदों के, सरकारी नौकरी के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि शासन प्रशासन से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से या राजनीति से जुड़े हैं, उनके जीवन में भी नए नए चैलेंजेस आए होंगे, नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा उनको। और अगर आपका कोई कार्य सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से था, वो भी नहीं बन पाया होगा। सूर्य आत्मा हैं, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके आत्मबल में कमी आई होगी, आत्मविश्वास में कमी आई होगी, और साथ ही साथ सूर्य के पीड़ित होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, नेत्र कष्ट, माइग्रेन और सिर दर्द, ये समस्याएं भी आपके साथ आई होंगी घटित। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ, जिनके जीवन में सूर्य की या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं मई 2023 की। पहला जो महत्वपूर्ण गोचर है वो आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव का है। 15 मई तक सूर्य आपके लग्न के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है। बुध धन भाव के भी स्वामी, लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। और देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं और लाभ अष्टम के स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा ही। भाग्य भाव में 4 महत्वपूर्ण ग्रह गोचर कर रहे हैं। भाग्य का विस्तार होगा, भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। गुरु का भी मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि गुरु के कारक होते हैं। तो ये समय आपके लिए धन प्राप्ति, कार्यक्षेत्र के विस्तार और धन के संचय की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। सूर्य, गुरु, बुध, राहु आपके भाग्य भाव को जागृत करेंगे, और भाग्य के जागृत होने से आपके सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे। बुध यहाँ पर लाभ के और धन के भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ हैं। तो बुध आपको व्यापार से लाभ दिलाएंगे, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से लाभ दिलाएंगे, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और शेयर मार्केट के क्षेत्र से, या ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ, विशेष लाभ दिलाएंगे। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा।
देवगुरु पंचम के स्वामी हैं तो संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का तो प्रबल योग बनेगा, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। और इसके बाद 15 मई के बाद सूर्य जो है दशम भाव में गोचर कर जाएंगे, और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य दिग्बली होने के नाते कार्य क्षेत्र में हर तरह की सफलता दिलाएंगे। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, आपका स्टेटस ग्रो करेगा। दिग्बली सूर्य शासन प्रशासन में उच्च पद तो दिलाएंगे ही, मान सम्मान भी बढ़ेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। सूर्य राजा हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, राजनीति में उच्च पद मिल सकता है, और साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे में आपको सूर्य राजसी सुख और राजसी वैभव प्रदान करेंगे। नई नौकरी नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। नई नौकरी नए व्यापार के अवसर मिलेंगे, पिता का भी सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सूर्य आपके लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं IAS IPS सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सूर्य बुध और गुरु के प्रभाव से आप अच्छे शिक्षक, काउंसलर, वकील, वक्ता या कवि बन सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस या सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया, मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से भी आपको लाभ हो सकता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है शनि का, आइए इस पर बात करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है शनिदेव का। अब देखिए यहाँ पर शनि का सप्तम में गोचर है, और शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। दूसरी बात, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, षष्ठ राजयोग बना रहे हैं। तीसरी बात, शनि और शुक्र और मंगल में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शनि से पंचम में है शुक्र मंगल, और शुक्र मंगल से नवम में है शनि। तो इस गोचर काल में शनि भी एक्टिवेट रहेंगे और शुक्र मंगल भी एक्टिवेट रहेंगे। हालांकि मंगल 10 मई को विदेश भाव में चले जाएंगे, लेकिन शुक्र तो 30 मई तक लाभ के भाव में ही रहेंगे, तो शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी। और चौथी बात, शनि अंश बल से भी मजबूत हैं, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बलवान हैं। तो मई में शनि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ शनि छठे भाव के स्वामी होकर के सातवें भाव के स्वामी होकर के सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव जो है नौकरी का, सर्विस सेक्टर का, कंपटीशन का होता है, तो यहाँ पर शनि आपको नौकरी के माध्यम से अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। कंपटीशन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपको सफलता दिलाएंगे। यहाँ शनि षष्ठ राजयोग बना रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है। षष्ठ राजयोग आपको राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा। षष्ठ राजयोग व्यक्ति को लंबी आयु, परिश्रमी स्वभाव, किसी बात के पूर्ण व सटीक विश्लेषण की क्षमता और छिपे हुए रहस्यों को जानने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। षष्ठ राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला राजयोग होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय, ज्योतिष, शिक्षण कार्य, सर्विस सेक्टर से जुड़े हों, कॉरपोरेट जगत से जुड़े हों, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं। दिग्बली शनि अकूत धन संपदा का स्वामी बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत हों। दिग्बली शनि के प्रभाव से आप कैरियर के शिखर तक पहुंचते हैं, साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता प्रदान करते हैं शनि, चूँकि सप्तम भाव व्यापार का होता है।
शनि आपको उच्च प्रशासनिक पद भी दिला सकते हैं और दिग्बली शनि के प्रभाव से कम समय में ही आप धनवान बन सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों का जिनकी कुंडली के सप्तम में शनि का गोचर होता है, उनका भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर सूर्य, बुध, गुरु और राहु का गोचर है। राहु त्रिकोण के भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पिता गुरु भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक से किसी तीर्थ यात्रा, देवदर्शन का कार्यक्रम बनेगा या फिर घर पर ही कोई पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन होगा और उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में वह है शुक्र और मंगल का। क्योंकि शुक्र और मंगल शनि से त्रिकोण पर हैं तो शुक्र भी एक्टिवेट रहेंगे और मंगल भी। हालांकि मंगल 10 मई को 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बनेगा तो मंगल भी शुभ फल देंगे, विदेश से लाभ आपको दिलाने वाले होंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि मंगल के योग को धन शक्ति योग कहा जाता है। शुक्र और शनि का संबंध किसी भी तरह का बने हमेशा धन प्रदायक होता है। चूँकि शनि काल पुरुष कुंडली में दशम और एकादश के स्वामी होते हैं, शनि हार्डवर्क, परिश्रम, संघर्ष, जुझारूपन को शो करते हैं और शनि दूसरे भाव और नवम भाव के कारक भी होते हैं। तो जब शनि एक्टिव होंगे तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। और धन का ये संचय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है और आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। शनि मंगल का संबंध आपके एफर्ट, उद्यम, परिश्रम का प्रतिफल देने वाला होगा। और छात्रों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लाभ के भाव में शुक्र का गोचर है तो हर तरह का लाभ शुक्र आपको प्रदान करेंगे। धन का, संतान का, आपका विवाह हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में वृद्धि होगी, समाज के गणमान्य, प्रतिष्ठित, धनवान व्यक्तियों से आपके संपर्क बनेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। चूँकि शुक्र मंगल की दृष्टि अष्टम पंचम पर पड़ेगी तो शनि मंगल का प्रभाव जो है वो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मंगल शिक्षा प्रतियोगिता के प्रति जुनून को शो करते हैं, शनि परिश्रम की क्षमता को शो करते हैं। तो मंगल, शुक्र और शनि का योग लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून आपको प्रदान करेंगे और शनि की परिश्रम क्षमता के बल पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला है, इसका लाभ उठाएं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि मंगल वैसे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, फिर भी मंगल 12वें भाव में हैं तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और चूँकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो मंगल आपको कॉम्पिटिशन्स में विजय तो दिलाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कलह की स्थिति भी बनाएंगे, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। अब बात कर लेते हैं मई माह की शुभ अशुभ तिथियों के बारे में। मई माह की जो शुभ तिथियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी भी धार्मिक या मांगलिक आयोजन के लिए अत्यंत शुभ हैं, किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ हैं और सबसे बड़ी बात कि ये विवाह के लिए भी शुभ मुहूर्त हैं। डेट्स आप नोट करिए: 6 मई, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29 और 30। ये डेट्स अत्यंत शुभ हैं।
इसके अलावा 13, 14, 17, 18 इन डेट्स में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के, खर्चों को लेकर के, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। वाणी को लेकर के आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। किसी वजह से वाणी के कारण कोई कलह, कोई विवाद, कोई संघर्ष की स्थिति न बने। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इन चारों दिनों में आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहें और शांति से ये 4 दिन गुजार दें। अब बात कर लें व्रत और त्योहारों की। तो मई के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। 1 मई को सोमवार मोहिनी एकादशी, 2 मई मंगलवार परशुराम द्वादशी, 3 मई बुधवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का, 4 मई नरसिंह जयंती, 5 मई शुक्रवार को है वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण, 6 मई को शनिवार ज्येष्ठ मास की शुरुआत, 8 मई को एकदंत संकठी चतुर्दशी, 12 मई को शुक्रवार कालाष्टमी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 14 मई को रविवार हनुमान जयंती तेलुगु, 15 मई सोमवार अपरा एकादशी और वृषभ संक्रांति, 17 मई को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या और शनि जयंती, 23 मई मंगलवार को विनायक चतुर्थी और 25 मई को स्कंद षष्ठी, 29 मई को महेश नवमी, 30 मई को गंगा दशहरा और 31 मई को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और राम लक्ष्मण द्वादशी। तो ये मई के माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को
चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।